साल 80,000 90,000 का बिल आ रखा है। क्यों पानी का बिल आ गया भाई? सीवर का पानी बड़ी जोर से पहुंचेगा, जैसे ही मोटर चलाएंगे। बस इतने वोट मांगते ना, इतने ही आते कि माता जी जब तो यूं करते हैं, और जिस टाइम वोट जीत गए तो फिर कोई नहीं, फिर मरे या जिए कोई। आगे खुदाई के लिए बोलो, आगे वाले बोलते हैं हम डीजल डाल लेंगे, मिट्टी का तेल आग लगा लेंगे, तो हम पीछे वाले क्या करेंगे? और सबको सिर्फ एक समस्या है पानी की। तो सारी पार्टी के नेता जो है दौड़े दौड़े भागे आएंगे सिंपैथी दिखाने के लिए। तक होदा कहते हैं कनेक्शन ही नहीं मिला हमें, जो ये वाली लाइन का कनेक्शन है, कह रहे हमें मिला नहीं। हम खरीद के पानी पी रहे हैं, रोज पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है पानी, और हर चीज की समस्या आ रही है, पानी आता नहीं है तो हर दिन दिक्कत रहे। हाँ जी, कुछ भी कर लो, जाओ आग लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा। सरकार कहाँ सोई हुई है, कब जागेगी ये सरकार? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर पार्ट 2 के एफ ब्लॉक गली नंबर 3 के अंदर है, जहां पर 250 से ज़्यादा परिवार जो है यहाँ रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इधर मौजूद हैं और सबको सिर्फ एक समस्या है पानी की। पानी यहाँ आता नहीं है। 15 मिनट अगर पूरे हफ्ते में एक बार आ जाए तो वो भी नाली का पानी आता है, जिस तरीके की इन लोगों ने बताई है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने विधायक के पास कंप्लेंट की हुई है, और ये कंप्लेंट अभी की नहीं है, ये कंप्लेंटें 11 साल से हो रही हैं। जी हाँ, राजनगर में विधायक बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन काम जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगभग 250 से ज़्यादा परिवार जो है इधर हैं जिनको पानी की दिक्कत हो रही है। इन लोगों को बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। टैंकर का पानी अगर आ रहा है तो मैं 15 मिनट रुकता है और वो कहता है कि 15 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा। इतने सारे लोग इधर मौजूद हैं जिन लोगों को लगातार समस्याएं हो रही है। विधायक का दरवाज़ा खटखटा लिया है, दिल्ली जल बोर्ड के पास लगातार जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पूरा मामला क्या है, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो चलिए। हम अगर रात को पानी चलाएं ना, रात को 2 बजे 1 बजे भी चलाएंगे तो सीवर का पानी बड़ी ज़ोर से पहुंचेगा। जैसे ही मोटर चलाएंगे आधी रात में भी पानी वो सीवर का, क्योंकि पाइप के अंदर सब सीवर का पानी भर जाता है। तो ये लाइन जोड़ने के लिए यहाँ पर खोदा था दिसंबर में यहाँ पर चेक करेंगे। दिसंबर 2025 में ये लाइन खोदी थी, यहाँ पर खोदा था कि आपका जो है हम इसको चेक करते हैं, इसको जोड़ भी देते हैं। जो लाइन कटी हुई है इसको जोड़ देते हैं, प्रेशर है कि नहीं है, और जोड़ के देखेंगे। अगर नहीं होता है, नहीं आता प्रेशर, तो इस लाइन को चेंज कर देंगे, गहरा कर देंगे, जैसा आप चाहेंगे। लेकिन अगले दिन जो है वो जो है ग्रेप लग गया, और वो आज तक ग्रेप ही लगा हुआ है। इनको कई बार कह दिया लेकिन कोई सुनना, ना तो एमएलए सुनना, ना जल बोर्ड वाले सुनते। इतनी समस्या हो रही है सर, पानी नहीं मिल रहा है। पानी तो बहुत आता भी है, कभी कभार तो बहुत गंदा आता है, नाली का पानी आता है, बदबू आता है उसमें, और पानी ना के बराबर आता है, पानी आता है नहीं इस गली में। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बस क्योंकि जीवन, खाना, नहाना, धोना सब कुछ सर एक तो टैंकर आता है, टैंकर से पानी लेते हैं। और दूसरी बात थोड़ा मोड़ा, टैंकर या जो प्राइवेट? नहीं, सरकारी टैंकर आता है, ठीक है, उससे बुक करना होता है तब आता है। तो आता है तो उससे थोड़ा मोड़ा लेके काम चलाते हैं। हाँ, पानी वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए हम लोगों को, अच्छा पानी नहीं आता। सर कहाँ कंप्लेंट करी है अभी तक आप लोगों ने? हमने चीफ इंजीनियर को कंप्लेंट करी है, एमएलए साहब को कंप्लेंट करी है, लेकिन 8 मार्च 2025 से रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये लेटेस्ट अभी 15 जून को हुई है। उसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को देखा आया था। ये देखो, हाँ, मतलब आपने कैलाश गहलोत साहब के पास भी कंप्लेंट दे दी, लेकिन उनके पास भी कोई सुनवाई नहीं ना चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? अगर कुछ नहीं जी, आपकी लाइन चेंज करेंगे। और प्लस वो ये भी बोलते हैं कि ये आप ना कहीं भी कंप्लेंट डाल दो। वो लोग ये बोलते हैं कि ना कहीं भी कंप्लेंट डाल लो, हमारे हाथ में नहीं है। अगर इनके हाथ में नहीं है वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के आ जाते हैं कि मेरी माता है, मेरी बहन है। जब इनके यहाँ जाते हैं हफ्ते में 1 दिन टैंकर बुक होता है, वो टैंकर आने में 10 दिन लगता है। उसके बाद हम 2000 का टैंकर अपना मंगाते हैं प्राइवेट। क्यों? टैंकर वाले बोलते हैं हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रोकेंगे जी, पानी भर रहे तो भरो। इधर एक लेडीज़ का हाथ टूट गया था, जब इतनी भीड़ रहती है टैंकर के पानी भरने के लिए। नाली का पानी अगर भरेंगे बीमारी सो,
पानी भी नहीं आता। आज इतने साल हो गए, 10-15 साल से, अगर जो गरीब आदमी है जो 200 रुपये की 300 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है, वो टैंकर कैसे मंगाएगा या समरसीवर का कनेक्शन कैसे लेगा, आप बताइए। यहाँ पे बोला गया था मेन रोड पे ना लाइन कनेक्शन नहीं लिया जाएगा, अगर नहीं तो 2 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल की कैद है। लेकिन सामने जाके देखो सबके घरों में 2-2 3-3 कनेक्शन मिलेंगे। क्यों है कनेक्शन भाई? हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन सुनेगा ये चीज़? MLA नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। आगे खुदाई नहीं देते, आगे खुदाई के लिए बोलो, आगे वाले बोलते हैं हम डीजल डाल लेंगे, मिट्टी का तेल आग लगा लेंगे, तो हम पीछे वाले क्या करेंगे? आगे नाली भी ब्लॉक पड़ी हुई है, MCD की नाली, कोई नहीं कुछ कर पा रहा आगे लोगों के। यानी पब्लिक की बात पे यकीन करके वो कुछ भी नहीं करेंगे। आगे डीजल हम भी बोल देंगे, हम भी डीजल डाल लेंगे। कुछ नहीं हुआ, 10-15 साल हो गए। मैं खुद प्राइवेट टैंकर मंगाती हूँ, जो कि मैं 300 रुपये की दिहाड़ी कमाती हूँ, किसी तरीके से मैं मंगवाती हूँ टैंकर मिलके। हम लोग 2000 का टैंकर मंगवाते प्राइवेट पानी। क्यों? हफ्ते में जो पानी आता है 15 मिनट में कोई पानी नहीं भर पाते हम लोग। एक हफ्ते पानी कैसे चलाएंगे? 10 दिन टैंकर जो आते हैं वो कहते हैं 15 मिनट से ज़्यादा हम रोकेंगे नहीं। पानी भरो तो भरो, नहीं भरो हमारी हेडेक नहीं है, हम क्या करें मैडम? पानी का बिल भी आता होगा आप लोगों को? पानी का बिल आया हुआ था 40,000 70,000। क्या पानी? आज 15 साल से पानी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा और बिल भी पानी नहीं है, लेकिन 70,000 80,000 90,000 का बिल आ रखा है। क्यों पानी का बिल आ गया भाई? जब कोई रीडिंग लेने नहीं आ रहा है तो पानी का बिल कैसे आ जाता है? सरकार सारी चोरी बैठी हुई है। यानी जब ये सरकार ही नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? हम भी बोल देंगे आगे तुम, ये पानी का बिल है, ये पानी का बिल है, जो कि पानी नहीं आ रहा है। ये हालात है हमारे यहाँ के। अगर कोरोना के टाइम में भी ऐसे ही हुआ, नाली के पानी से नहाओ, इतनी बीमारी। सरकार तो करी पानी खूब आ रहा है जी, पानी आ रहा है, सब कुछ है, किल्लत कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होता यहाँ गली में। बच्चों का ना ये सीवर का पानी अगर हम लोग गंदा भर भी लेते हैं ना, तो बच्चों को लाल लाल दाने से फिर उनको ले लेके भागो 3 महीना 4 महीना इलाज के लिए। कौन करवा पाएगा इलाज? कितनी ज़्यादा समस्याएं हो रही है मैडम? अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है यहाँ पे। हम लोगों ने पहले बहुत बार, मैं तो 2-3 बार कंप्लेन करी, ग्रुप भी इन्होंने बनाया, ग्रुप पे मैंने डाला भी कि हमारी लाइन को भी जोड़ा जाए। कोई मतलब बाकी सब गलियों का सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर इतनी वीडियोस लोग डाल रहे हैं, मैंने वो ग्रुप भी रिमूव कर दिया। 2 बार मैं गई हूँ, कह रहे हैं आप जाके कंप्लेन करो, आप जाके कंप्लेन करो। यहाँ पे इन्होंने गड्ढा खोदा था, ठीक है, कहते हैं लाइन नहीं मिली, लाइन नहीं। अरे तुम जब गड्ढा ही, जब गलत जगह, साल से इन लोगों को अभी तक लाइन ही नहीं मिली। नहीं लाइन, कह रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढा खोदा, कहते हैं कनेक्शन ही नहीं मिला हमें, जो ये वाली लाइन का कनेक्शन है, कह रहे हैं हमें मिला नहीं। बारिश होगी 2 दिन, रुका रहा काम, उसके बाद आए, कहते हैं हमें लाइन नहीं मिली, बंद कर दी। ये हमारा कहना ये है कि जब आगे उस ब्लॉक में पानी आ रहा है, इधर पानी आ रहा है स्कूल के पास, सिर्फ हमारे ही 3-4 गली में पानी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आगे सारे पैसे वाले, किसी का कोई ना SHO रिश्तेदार है, किसी का कोई MLA रिश्तेदार है, सबके यहाँ जी कुछ भी कर लो, जाओ आग लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा। सरकार कहाँ सोई हुई है? कब जागेगी ये सरकार? और आप लोग कनेक्शन ले तो कह देते हैं कि कनेक्शन लेने के लिए आगे से कोई कनेक्शन हमें देता ही नहीं। रात में 1 बजे 2 बजे कनेक्शन होता है, क्योंकि मेरा ड्यूटी का समय रात में 11 भी बज जाता है, 12:30 भी बज जाता है, तो मुझे पता है कि रात में कनेक्शन 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है। लेकिन ये आगे से फिर कनेक्शन उन लोगों को कैसे मिल जाता है कनेक्शन? अच्छा, ये जो अभी बात हो रही थी कि कनेक्शन लेने जाए तो कहते थे डीजल डाल देंगे। हाँ, ये जो कोने में है ना, वहाँ पे अब रोड तो हम सबकी है ना, किसी के घर के आगे रोड है तो उसकी रोड नहीं है, तो उसका वहाँ पे वो खोदने ही नहीं देता है। जो कोने का घर है ना, वो खोद नहीं देता, कहता है हम आग लगा लेंगे, लेकिन हम ये अंकल जी वहाँ पे खड़े हुए, पुलिस भी आई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये अंकल वहाँ खड़े हुए कि है ना, नहीं खोदो, हम खड़े हैं, कहते मुझे मारो, मैं भी आग लगा लूंगा। लेकिन उन आंटी ने वहाँ पे खुदाई नहीं, उन्हें पुलिस खड़ी रही, देखती रही। उसने कहा पुलिस को, उसका बेटा कहता है ये पुलिस क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती पुलिस, कुछ नहीं हुआ। आगे वाले मेन लाइन में भी ना, मेन लाइन में सबके 2-3 कनेक्शन, आगे वाले घरों के सबके कनेक्शन है 2-3 खुदाई का। हम JE के पास गए थे, दिल्ली जल बोर्ड, वहाँ हम लोगों ने बोला भी कि जाके ना चेक करो। बोला मैडम चेक कर लिया, नहीं मिलेगा तो, मैंने बोला नहीं मिलेगा तो मेरा ये वाला कनेक्शन पुराना वाला काट देना, और मिल गया तो कुछ नहीं बोला। JE भी आए, कोई चेकिंग नहीं हुई। अगर अभी भी चेक हुआ जाए ना तो आगे सबके कनेक्शन, सबका पानी आ रहा है, लेकिन हम ही लोग इतनी किल्लत से जी रहे ना कि हमें पता है। सर कितनी समस्याएं हो रही हैं और क्या लग रहा है कि क्यों ये नहीं हो रही है? समस्या ही समस्या है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि पिछले 15 सालों से पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, और दिल्ली जल बोर्ड के नाम के लिए है। आते हैं कभी 1-2 आदमी आएंगे, आकर के चले जाएंगे। कोई MLA और MP वन जहाँ भी हमने शिकायत की है, कहीं से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। पानी अभी आ रहा है 10-15 मिनट के लिए, गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी है, और हर घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। किसी को पेट की दर्द हो रही है, किसी को वाटर बोर्न डिजीज है, हर आदमी बीमार पड़ा हुआ है। हम परेशान हो चुके हैं बोल करके। अब इतना है कि आज हमारे पास कोई साधन नहीं है। हाँ, बहुत ये बात, वो क्या करेंगे, यही करना पड़ेगा। जब इतनी बात हो गई है, इस गली में कम से कम 1000-1500 आदमी हो रहे हैं, पानी नहीं है।
तभी सुनेगी जब कोई एक आध केस हो जाएगा ना, तब सारी पार्टी वाले कोई अपने पे आग लगा ले तो सारी पार्टी के नेता जो है दौड़े दौड़े भागे आएंगे सिंपैथी दिखाने के लिए। अभी हमने लेकिन बता रखा है, अभी हमारे यहाँ कोई राजनेता हमारे गले में नहीं घुसने देंगे। सब इतने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, सब बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं है। अब कोई आएगा ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। चुनाव के वक्त तो वो सारे आ जाते हैं घर में हाथ जोड़ते हुए। कभी भी नहीं हुआ। कोई पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे आम आदमी पार्टी है, आज तक कोई पानी का किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं, बस सिर्फ हाँ आते हैं, उस टाइम हाथ जोड़ते हैं जी बाल को पानी देंगे, अब ये देंगे वो देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। 10 साल हम भूपेंद्र सिंह जून जी के ऑफिस में लगातार हर हफ्ते जाते रहे। पूरा पहले मिस्टर सहरावत, कर्नल सहरावत है एमएलए, उनके पास बराबर जाते रहे। उसके बाद जून साहब बन गए, उनके यहाँ हर हफ्ते जिस 2 दिन होते थे उनके, सोमवार मंगल मिलने के, हर हफ्ते हम जाते थे। हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे, लेकिन करते करते उनके 5 साल उनके तो चले गए। दूसरा विधायक है, साल भर उसको भी हो गया। 3 बार, पहले 3-4 महीने में तो एक बार उनके दर्शन होते हैं। वो तो बेचारा वो जो है उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, जून साहब तो ये है कि भले काम नहीं किया लेकिन रोज़ मिल जाते थे, ये मिलते भी नहीं है। कभी 3-4 महीने में एक बार इनके दर्शन हो जाते हैं। इतनी भीड़ होती कि बस सुनवाई भी नहीं होती। एक बार बड़ी मुश्किल से सुनवाई हुई कि हाँ जी दिसंबर में करवा देंगे, और जो है कि आपको जो है अगले हफ्ते मैं आऊँगा, देखूंगा समस्या। वो अगला हफ्ता आज तक नहीं आया। ठीक है, तो देखिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि घर जो है वही चलाते हैं। कितनी ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को आ रही है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है? भाई दिक्कत तो है ही, देख लो आप, सब लोग खड़े हैं, दिखाई दे रहा है ना कितने लोग परेशानी है। नहीं आ रहा है तभी तो खड़े हैं हम। कितने परिवार लगभग होंगे यहाँ पर? अब आप देख लो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी गली है। पूरी गली परेशान है। तो फिर आप लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं? बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो पानी के बाहर से खरीद रहे हैं? बाहर से खरीदते हैं, टैंकर बुलाते हैं या टैंकर मोल पैसों से मंगाते हैं। हाँ तो एक तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ी रखा है इसके। हाँ 700 रुपये टैंकर लेता है, तो वो टैंकर मंगाने पड़ते हैं हमें। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। हम खरीद के पानी पी रहे हैं, रोज़ पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है पानी, और हर चीज़ की समस्या आ रही है। पानी आता नहीं है तो हर दिन दिक्कत रहती है। कोई सुनने वाला नहीं? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार चले गए हम मिल के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत दिक्कत है पानी। क्या कहेंगे कि इस वजह से क्या जेब पे भी क्या नाम पड़ रहा है असर? हाँ जी, जेब पे खूब फर्क पड़ रहा है, बिल भी खूब आ रहा है हमारा। बिल दे दे, पानी नहीं आ रहा है, पानी बिल आ रहा है। हाँ कितना बिल आ रहा है? बिल हमारा खूब आ रहा है, 40,000, 60,000, 1 लाख। हाँ बिना पानी भरे 40,000 का बिल आ रहा हमारा। हाँ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं बिल भी, हाँ नुकरा ये भरना पड़ेगा। तो किस बात का बिल भरा है? नया मीटर लगा लिया ना, किस बात का बिल भरा है ये बताओ जरा। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, सबसे शिकायत कर। पानी आप लोग बाहर से खरीद रहे हैं, उसका खर्चा अलग हो रहा है, और जो पानी सप्लाई का आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। लेकिन गंदा पानी आ रहा है जी वो, तो इसकी कोई सुनवाई होनी चाहिए। बिजली के बिल नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी पानी के आ रहे हैं जो इतने खूब आ रहे हैं, उनकी सुनवाई करो हमारे यहाँ। तो फिर भी हमारा मीठे पानी का बिल आ रहा है, हम पैसे भी दे रहे हैं उनको, वो पैसे ले रहे हैं, हम पानी चला ही नहीं रहे हैं क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। इसीलिए बताओ अब क्या करें। सिर भी कौन देव मंदिर लगाए घूम रही है सारी लेडीजें। अभी मैं मेरे पैर में से चला नहीं जाता। बहू है हमारी, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी लड़के की प्राइवेट नौकरी है, वो नौकरी पे ड्यूटी पे पहुंच जाता 6 बजे। अब ये बताओ कि पानी कौन लेने जाए? बाल्टी वो आती गाड़ी, वे 10-10 रुपये में बाल्टी देते हैं एक। तो अब अगर किसी की प्राइवेट नौकरी अगर वो उसमें दिए जाएगा तो वो खाएगा क्या? तो जिस टाइम आप लोग वोट लेने आते हो और मांगते हो तो उस टाइम कम पानी के लिए भी तो फिर भी तो चक्कर मारना चाहिए कि कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन कोई आके नहीं पूछता, जीतने के बाद भूल जाते हैं सब। बस इतने वोट मांगते ना, इतने ही आते कि माता जी जब तो यूँ करते हैं, और जिस टाइम वोट जीत गए तो फिर कोई नहीं, फिर मरे या जिए कोई। फिर क्या पानी की परेशानी है या रोटी की परेशानी है या नौकरी की कोई बात नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो क्या बिल वगैरह आ रहा है पानी? बिल्कुल पानी का बिल तो इतना तगड़ा देते, 3-3, 4-4 हज़ार दे रहे हैं पानी का बिल। तो आपने बताया कि प्राइवेट नौकरी करते हैं आपके बच्चे, तो क्या पानी खरीद रहे होंगे आप लोग बाहर से खरीद? बिल्कुल बाल्टी 10 रुपए की बाल्टी देते हैं। हाँ जेब पे भी असर बिल्कुल पड़ेगा, वो तो पड़ेगा, जेब पे पड़ेगा असर, और कहीं पे पड़ेगा। तो क्या कुछ मांग कर रहे हो?
क्या मांग कर रहे हैं? पानी की मांग कर रहे हैं और कहीं मांग कर रहे हैं? पानी लगाओ, जल्दी से जल्दी एक्शन करे विधायक, बिल्कुल। जो भी जल बोर्ड के जो कोई भी हो जाए, जिसके हाथ में वो पानी लगवाओ पानी। तो देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें इन लोगों को लगातार हो रही है। प्राइवेट नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ हैं और ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो दिक्कत की है वो यही है कि इन लोगों को पानी जो है ख़रीदना पड़ रहा है और उसके बावजूद पानी इन लोगों के पास सप्लाई का नहीं आ रहा है। मीटर जो है लगातार 40,000 50,000 का बिल दिल्ली जल बोर्ड इनके पास भेज दे रही है। तो ये बिल किस चीज़ का है? लोगों का कहना है कि मोटर जो है वो कुछ चलाते नहीं है, उसके बावजूद कोई रीडिंग लेने भी नहीं आता है, बस बिल भेज दिया जाता है। तो कितनी सारी समस्याएं इन लोगों के पास लगातार हो रही है। पीने का पानी के लिए इन लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बाहर से खरीद रहे हैं। ये पूरी खबर आपने देखी है। आपके इलाके में भी क्या ऐसी दिक्कतें हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।